नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस बार काल भैरव जयंती 20 नवंबर 2025 को है। भगवान शिव के उस रूप के जन्म के पीछे क्या कारण था जिसने स्वयं ब्रह्मा के सिर को काट दिया था। आज हम सुनेंगे उस देवता की कथा जो धर्म के रक्षक है और मृत्यु के बाद आत्मा के संरक्षक, भगवान काल भैरव की रहस्यमयी कहानी। काल भैरव जयंती एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी पर्व है जो भगवान काल भैरव यानी शिव जी के भयंकर रूप की जयंती के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास अगहन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। 2025 में काल भैरव जयंती 20 नवंबर गुरुवार को है। बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि की रचना के बाद देवताओं के बीच एक विवाद खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव शिव तीनों में चर्चा होने लगी कि सृष्टि में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, सभी प्राणी मेरे द्वारा निर्मित है, अतः मैं ही सर्वोच्च हूँ। विष्णु जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप सृष्टि रचते हैं परंतु मैं उसका पालन करता हूँ, इसलिए पालन करता ही श्रेष्ठ है। महादेव मुस्कुराए, उन्हें अहंकार पसंद नहीं। उन्होंने कहा, सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों मुझसे है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु भी। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। शिव, तुम संहारक हो, सृजन और पालन का कार्य मेरा और विष्णु का है, तुम्हारा स्थान हमसे नीचे है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक ऊपर की ओर। ऊपर वाला सिर अहंकार से भरा था। वह लगातार विष्णु और भगवान शिव का अपमान करने लगा। विष्णु जी तो शांत रहे, लेकिन शिव जी का तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। उन्होंने कहा, अहंकार ही विनाश की जड़ है, अब इसका अंत आवश्यक है। शिव जी की भ्रिकुट बाहों के बीच से एक भीषण प्रकाश निकला। उस प्रकाश से प्रकट हुए एक अत्यंत भयंकर और तेजस्वी रूप। उनकी आंखों में अग्नि थी, बाल बिखरे हुए थे, गले में सर्प थे और हाथ में त्रिशूल तथा तलवार। वह थे काल भैरव। उनका स्वर गूंज उठा, जय भोलेनाथ, आदेश दीजिए प्रभु। शिव बोले, काल भैरव, यह अहंकारी ब्रह्मा का 5वां सिर काट दो, अब इसका अंत होना चाहिए। एक पल में काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। जैसे ही सिर भूमि पर गिरा, एक भयानक कंपन हुआ, दिशाएं कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। परंतु सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह सिर उनके हाथ से चिपक गया और अलग ही नहीं हुआ। अब वे ब्रह्मा जी का सिर लिए पृथ्वी पर भटकने लगे। कहीं भी उन्हें भोजन, जल या शांति नहीं मिलती थी। वे नग्न अवस्था में हाथ में कटे हुए सिर को लिए भिक्षा मांगने लगे। यह दृश्य देख सब देवता भय से कांप गए। आखिरकार वे काशी वाराणसी में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, वह सिर उनके हाथ से अलग हो गया और उसी क्षण ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो गया। शिव प्रकट हुए और बोले, काल भैरव, आज से तुम काशी के रक्षक और कोतवाल कहलाओगे। कोई भी व्यक्ति इस नगर में तुम्हारी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। तब से भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा जाता है। यह वही तिथि थी, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी, जिस दिन भैरव जी प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन काल भैरव जयंती कहलाता है। जो व्यक्ति इस दिन भैरव जी की उपासना करता है, उसे भय, शत्रु, तंत्र मंत्र, ग्रह दोष आदि से मुक्ति मिलती है। जीवन में आने वाले संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के समय आत्मा को मोक्ष की राह पर भैरव जी स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इस दिन रात्रि में काल भैरव स्तोत्र, भैरवाष्टक या भैरव चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। कुत्तों को भोजन कराना, तेल का दीपक जलाना और काले तिल, उड़द दाल और सरसों के तेल से पूजा करना शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से भैरव जयंती पर पूजा करता है, उसके जीवन से हर भय समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि भैरव जयंती पर भगवान भैरव की पूजा करने से सारे भय, कष्ट और बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। काला जादू, बुरी नजर और शत्रु बाधा से मुक्ति देने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन रात्रि में भैरव स्तोत्र या भैरव चालीसा पढ़ता है, उसे अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। प्रातः स्नान करके भगवान शिव और भैरव जी की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। सरसों का तेल, काला तिल, उड़द दाल और काले फूल चढ़ाएं। भैरवाष्टक या भैरव स्तोत्र का पाठ करें। कुत्तों को भोजन कराना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भैरव जी के वाहन कुत्ता है। काशी वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर में भैरव जी की मूर्ति के दर्शन बिना अनुमति कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि वह शहर के कोतवाल है। माना जाता है कि काशी में मृत्यु के बाद
आत्मा की सुरक्षा काल भैरव जी करते हैं। जो व्यक्ति काल भैरव जयंती की रात्रि में भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। काल भैरव केवल शिव का क्रोध नहीं, बल्कि धर्म का प्रहरी और जो हर अन्याय को मिटा देते हैं। जय काल भैरवनाथ की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।